10वीं कक्षा के हिंदी इस विषय में सभी का स्वागत। पहले इकाई का पहला पाठ जो कि कविता है भारत महिमा और कवि है जयशंकर प्रसाद जी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी की जो भी रचना है वो जन सामान्य के लिए बहुत प्रिय ऐसी रचनाएं मालूम होती है। जहाँ पर वो एक कवि है, नाटककार है, कथाकार है, उपन्यासकार के रूप में है प्रसिद्ध है तथा निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ रहे हैं, जहाँ महादेवी वर्मा जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, सुमित्रानंदन पंत जी है और ये है जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद में नूतन कुछ प्रतीकों का विधान किया गया है, मधुरता आई है। 1917 से लेकर 1936 तक ये कालखंड रहा है और लोगों के लिए एक नई चेतना का यह विषय रहा, जहाँ पर आप जानते हैं कि हम उस दौर में पारतंत्र में थे, अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे भारत पर और चारों तरफ एक निराशा का वातावरण था। तो उनमें एक नई चेतना डालने का काम इस साहित्य के द्वारा हुआ। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी का जो कार्य रहा है, जो हिंदी भाषा के लिए योगदान रहा है, वह अभूतपूर्व है। तरह तरह के लेखन कार्य उन्होंने किए हैं, तरह तरह की विधाओं में लेखन कार्य उनका रहा है और बिल्कुल वो हिंदी के लिए एक अनुपम सी देन है। और हमारा सौभाग्य है कि उनकी पहली रचना हमें पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन करने के लिए मिल रही है। तो पहली रचना देखते हैं भारत महिमा जी। तो यहाँ पर पद्य संबंधी बातें कुछ है कि जहाँ पर कही है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। जो कुछ हमारी परंपरा रही है, हमारा जो इतिहास रहा है, वो बिल्कुल गौरवशाली है। पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को जाना जाता है तो उसकी परंपरा के स्वरूप में, उनके संस्कृति के स्वरूप में सांस्कृतिक विरासत है हमारे। आज हर तरह हर एक क्षेत्र में हमने तरक्की की है, विज्ञान हो, खेल हो या कुछ और हो। तो जो भी कुछ तरक्की हासिल की है तो उसमें भी हमने अपने इन तत्वों का ख्याल रखा है, संस्कृति का ख्याल रखा है और उस सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जाने का हमने बखूबी प्रयास किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये भावना हम में तो होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। यह वर्ष सन 21-22 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा, क्योंकि स्वाधीनता के हमने 75 साल पूरे किए। अमृत महोत्सव वर्ष हमने इस वर्ष यहाँ पर मनाया है। बहुत सारे कुछ तरक्की हमने की है इस 75 सालों में, लेकिन हमारी जो एक गौरवशाली परंपरा है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे। तो उसी पर कुछ बातें इस कविता में बताई गई हैं। तो इस कविता को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, बाद में उसका विवेचन भी होगा। तो देख लेते हैं कि कविता क्या है। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत।
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, चिढ़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छिना नहीं, किसी का हमने छिना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छिना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस तरह ये कविता बड़ी अनुपम सी कविता है। तरह तरह के दाखिले कवि ने इसमें दिए। गौरवशाली परंपरा का इतिहास हमारे आंखों के सामने रखा है। हमारी संस्कृति क्या रही, उसके तत्व क्या रहे, इसी पर भी बातें की है। तो देख लेते हैं इसका विवेचन। तो पहले कहा है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में, हिमालय बड़ा सा हमारा पर्वत, हमारी शोभा, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। हमारे लिए ये हिमालय एक भूषण है, हमारे लिए ये गौरव है, इसका सौंदर्य भी अनुपम है। सुबह होती है तो पहले सूरज की किरणें इस हिमालय पर पड़ती है, बर्फ पर चमकती है और लगता है जैसे हीरों का हार प्रकृति ने पहना हो। तो यहाँ पर यही बात कवि कह रहे कि उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। सुबह हुई, प्रभात हुई तो उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया है हीरों का हार। ये किरणों का उपहार हिमालय के आंगन में उसे देकर जैसे हीरों का हार उसे पहनाया है। जगे हम जग गए और साथ साथ विश्व को भी जगाने लगे। जगे हम और लगे जगाने विश्व। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश। लोक में, इस पूरी दुनिया में एक प्रकाश हमने फैलाया। ये फैलाया प्रकाश ज्ञान का, तत्वों का, हमारे इस समाज जीवन के मूल तत्वों का हमने एक आलोक दुनिया में फैलाया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम यानी आकाश, तम का मतलब अंधेरा,
ये पुंज यानी गुच्छा समूह, यहाँ पर अंधेरे का जो साम्राज्य था वो नष्ट हुआ। अखिल संस्कृति होठ अशोक। संस्कृति का मतलब है पूरी दुनिया, पूरा संसार। ये पूरी दुनिया शोक रहित हुई। हमने अपने ज्ञान का आलोक फैलाकर दुनिया को एक नई राह दी, अच्छी राह दी, सच्ची राह दी कि क्या करना चाहिए जीवन में। और पूरी दुनिया को हमने एक आनंद का वातावरण दिया, शोक रहित वातावरण दिया, अशोक का वातावरण दिया। विमन वाणी ने वीणा ली। यहाँ पर वाणी का मतलब है सरस्वती। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता सरस्वती जी ज्ञान की देवता है। पूरा ज्ञान जो हम हासिल करते हैं तो उसी के आशीर्वाद से यह एक भावना है। तो यहाँ पर विमल ऐसी वाणी ने वीणा हाथ में धर ली। आप जानते हैं कि सरस्वती माता के हाथ में है वीणा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। कर यानी हाथों में, प्रीत के साथ, प्यार के साथ। देखो, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। देखो क्या कहा है, 7 स्वर। सप्त स्वर, मूल जो स्वर है वो 7 स्वर है, और 7 स्वर सप्त सिंधु में, पूरी दुनिया में ये उठे और छिड़ा तब मधुर साम संगीत। साम संगीत मतलब सामवेद की तरफ इशारा है। सामवेद में संगीत के बारे में जो कुछ कहा गया है वो हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन का काम करता है। संगीत का मूल आधार है वह। इसलिए कहा है कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। केवल लोहे के साथ विजय नहीं नहीं नहीं, शस्त्रों की धार पर यह विजय प्राप्त करना यह हमारा कभी मकसद रहा नहीं। तो यहाँ पर विजय लोहे की नहीं तो धर्म की रही धरा पर धूम। इस पृथ्वी पर यानी धरा पर धर्म की धूम मची, धर्म का प्रसार हुआ। भिक्षु होकर रहते सम्राट। हम जानते हैं कि सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया और उनके अनुयायी बने, उसका प्रसार किया, खुद सम्राट होकर भी वो भिक्षु बनकर रहे। इसलिए कहा है, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि। गौरी को यानी मोहम्मद गौरी को दया का दान दिया गया। उस पर जीत हासिल करने के बावजूद उसको अभय दान दिया गया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को जो धर्म मिला है वो बौद्ध धर्म हमारे भारत का ही धर्म है। भारत में ही उसका जन्म हुआ, उसका विकास हुआ। और जानते हैं आप, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को जावा और श्रीलंका भेज दिया, वहाँ पर भी उसका प्रसार किया गया। तो देखो यहाँ पर वही बात यहाँ पर कही गई है कि गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। ये स्वर्ण भूमि यानी जावा को ये रत्न मिला तो इसी भारत देश के ही कारण। शील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल का मतलब श्रीलंका, जो बौद्ध धर्म के तत्व है, ये तत्व मिले और ये शांति का प्रसार हमने उस दुनिया में किया। तो यहाँ पर गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। कभी किसी से हमने कोई छीना नहीं है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति ने हमें बहुत चारों हाथों से दे दिया। क्या नहीं है हमारे इस भारतवर्ष में।
एक तरफ हिमालय है, बर्फीला माहौल है, एक तरफ मैदानी इलाका है, समंदर का बड़ा सा किनारा है, और दुनिया में जो 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 माहौल देखने को मिल रहा है, तो ये सब का सबब भारत में भरा पड़ा है। प्रकृति ने चारों हाथ खोल कर हमें दे दिया है, तो प्रकृति का राह पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे कि ये हमारी जन्मभूमि ही है, हम कहीं से आए नहीं थे। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न का मतलब गरीब। किसी की दुर्दशा पर हम हंसे नहीं, किसी गरीब को ऐसे ही छोड़ा नहीं है उसके हाल पर, इसीलिए किसी को विपन्न ऐसा हम देख नहीं सके, उसकी मदद की है, इसलिए हृदय में गौरव था, गर्व था। हमारे संचय में था दान, हमारा जो भी संचय रहा है वो दान के लिए, लोगों की भलाई के लिए रहा। संतों की हमारी परंपरा रही है, हमारे इस पूरे देश में जो भी अपने पास है चारों हाथों से देने की कोशिश, बांटने की कोशिश सदैव रही है। और हमारी परंपरा आ रही है वो अतिथि देवो भव की। अतिथि हमारे लिए परमेश्वर का रूप रहे हैं, तो इसलिए कहा है हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हमेशा हमने सत्य का पुरस्कार किया है। हमारा ब्रीद वाक्य भी है आज का, वो सत्यमेव जयते। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। किसी भी प्रतिज्ञा में हम अटल रहे। यहाँ पर कहा गया कि जान जाए लेकिन वचन ना जाए, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो देखो, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है रक्त, वही है देश, वही हमारा वो रक्त है, वही हमारा यह देश है, वही सांस है, वैसा ही ज्ञान है हमारे पास। ये धरोहर अब चलती आई है, वही रक्त है, वही देश है, वही सांस है, वैसा ही ज्ञान है, वैसी है शांति। हम आज भी शांति चाहते हैं और जगत के लिए शांति का ही संदेश हम सुना रहे हैं। वही है शांति, वही है शक्ति, शक्ति भी वही है, वही हम दिव्य आर्य संतान, आर्य तत्व जो है, जिन्होंने दुनिया को एक मार्गदर्शन किया है अपने तत्वों के द्वारा, ऐसे आर्यों के तत्व हमारे लिए आज भी वही है, सर्वोतोपरि है। तो वही हम दिव्य आर्य संतानें हैं जो सदा संसार का, दुनिया का भला ही देख रहे हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, इसलिए कहा है कवि ने कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, यही आनंद रहे, हर्ष रहे, कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम निछावर कर दे इस भारत माँ के लिए, इस भारत भूमि के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दे। एक मुहावरा है, निछावर करना, सर्वस्व अर्पण करना। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पर कविता का पूरा आशय आपने समझा है, बहुत अच्छी कविता है, तो उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आसान तौर पर जो कुछ सरलार्थ है वो बताने की कोशिश की है, तो ठीक है, पूरे इस कविता का आनंद ले। यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।